हेलो डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम वेदों के बारे में जानेंगे कि वेद क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। आपको बता दें, ऋचाएँ जो होती हैं वो वेद में मंत्रों को ऋचाएँ कहते हैं। तो ऋचाएँ जो हैं यानी कि मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं का मतलब मैंने बताया आपको, ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। कि ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्त, याद कर लीजिएगा। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमको आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में पता चलता है, भारत का जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है, और ईश्वर के बारे में जो महिमा है, जो ईश्वर के बारे में जानकारी है, इनकी जो महिमा है, इसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ओके डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था। और इन्होंने जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में सूर्यदेव के लिए जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आप लोग जानते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक, 10 मंडल होते हैं, और 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, 10 मंडलों में से तीसरा मंडल, उसमें सूर्यदेव के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। तीसरा मंडल याद कर लीजिए, गायत्री मंत्र लिखा गया है। आगे आते कि हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद में जो पूरे 10 मंडल हैं, तीसरे मंडल में हमें सूर्यदेव के लिए समर्पित गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, और जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल की हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में 8वें मंडल की हस्तलिखित हाथ से लिखी गए मंत्रों को खिल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मेरे साथ दोहराते रहिए, आपको चीज़ें याद जाएंगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। वेदों से लेकर एग्जाम में बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें नहीं पता होते और इसकी वजह से वो छूट जाते हैं। अब ये कभी प्रश्न आपका एग्जाम में वेदों से संबंधित नहीं छूटने वाला है। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद में 8वां मंडल है, मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई जो ऋचाएं हैं उसको खिल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में हमको वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से इनका उदय हुआ था। क्षत्रियों का उदय ब्रह्मा जी के भुजाओं से, वैश्य का ब्रह्मा जी के जांघों से, और जो शूद्र हैं उनका उदय ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ था, जिसके कारण शूद्रों को नीच और छोटी जाति का मानते थे, जो गलत था। 4 वर्णों का आशय ये था कि उस समय के मनुष्यों को था जो कर्म के आधार पर था। यानी कि जो व्यक्ति जो काम करता था उसको उस वर्ण में दिया गया। जैसे जो व्यक्ति पंडितों का कार्य करता था, पुरोहित का काम करता था, शिक्षा ग्रहण करवाता था लोगों को, उन्हें पंडित कहा गया। जो लोगों की सुरक्षा करते थे, जो रक्षा करते थे, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें क्षत्रिय कहा गया। और वैसे व्यापार से संबंधित थे, जो कृषि व्यापार करते थे। और शूद्र उसे कहा गया जो क्या करता था? जो तीनों अन्य वर्णों का, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्णों का सेवा करता था, उसे हम क्या कहने लग गए? उसे हम शूद्र कहने लग गए। अगला वेद हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद किसको कहते हैं फ्रेंड? यजुर्वेद वो होता है जिसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो मंत्रों के साथ स्वर के साथ मंत्रों का जाप करने और बलि देते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है उनका जहाँ संकलन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यजुर्वेद। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मेरे साथ बोलिएगा। स्वर के साथ मंत्रों का जाप करने के लिए और बलि देने के लिए, जिन नियमों का पालन किया जाना है और इन नियमों को जहाँ पे संकलित किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। और जो इन नियमों को यानी कि इन मंत्रों का जो जाप करता है उसको हम कहते हैं अथर्वयु। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं।
क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यजुर्वेद में यज्ञों के लिए नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यजुर्वेद में जो है वो नियमों का जो यज्ञ होते हैं और यज्ञ को कैसे कराया जाए, यज्ञ अनुष्ठान की जो पूर्ण कराना है उसको कैसे किया जाए, उसके नियम विधि विधान कानून का जो संकलन है उसको हम क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। क्लियर है। इसमें बलिदान का भी है, विधि का वर्णन है। एक नई बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो यजुर्वेद है ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में उपस्थित है। गद्य और पद्य कहने का सेंस मेरा क्या है कि जो कविता के पार्ट में और कहानियों के रूप में है, यानी यजुर्वेद मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य यानी कविताओं के रूप में और पद्य यानी कि कहानियों के रूप में उपस्थित है। क्लियर है। आगे बढ़ें। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सामवेद। सामवेद किसको कहते हैं? साम का आप आशा लगाएंगे, जो साम है साम का आशा आप लगाएंगे किससे? संगीत से। किससे लगाएंगे? संगीत से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। यानी साम का अर्थ है संगीत, यानी कहने का मतलब ये है इस वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, यानी कि करने वाले वेद को सामवेद कहते हैं। ठीक, इसमें यज्ञ के समय जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों के जो ऋचाएँ होती हैं उनको गाया जाता था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं कि सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, याद कर लीजिएगा। और इसमें जो है सूक्त कितने होते हैं? 1810 सूक्त होते हैं। 1810 सूक्त होते हैं किसमें? सामवेद में। क्लियर है। एक नोट पॉइंट है जिसको आप सब नोट करेंगे, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। यानी कि जो यजुर्वेद है और सामवेद है इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना की जानकारी हमको नहीं मिलती है। इसमें बस यज्ञों के बारे में पता चलता है, संगीत के बारे में पता चलता है, बलि के बारे में पता चलता है और वर्णों के बारे में पता चलता है। तो क्लियर है। जो हमको ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमको क्या पता चलता है? ऋग्वेद में हमको ऋचाएँ होती हैं, मंडल होते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में हमको क्या पता चलता है? यजुर्वेद में हमको पता चलता है कि यजुर्वेद जो है वो ऋचाएँ उसमें होती हैं, यज्ञों के लिए ऋचाएँ होती हैं और बलि के लिए जो नियम कानून होते हैं, इन दोनों का जो संकलन है उसको हम कह देते हैं यजुर्वेद। और सामवेद, गाए जा सकने वाले वेद को सामवेद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका। और यजुर्वेद और सामवेद दोनों में कोई भी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का नामकरण अथर्ववेद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो संकलन है उन्होंने अथर्वा ऋषि ने किया था। ठीक है, इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। पद्य का मतलब समझ रहे हैं आप? 6000 पद्य, एक तरह से कहानियाँ कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। यानी कि कुछ अथर्ववेद में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो क्या कहते हैं, ऋग्वेद से भी प्राचीन है। आपको बता दें जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद का क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। याद रखिएगा फ्रेंड, जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, जो अथर्ववेद है वो सबसे नवीन वेद है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद को महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो मनुष्य के विचारों के बारे में बताया जाता है, मनुष्य किन अंधविश्वासों के बारे में विश्वास रखता था, मानता था, इसके बारे में बताया गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियाँ, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि के बारे में बताया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बारे में हमको क्या क्या बताया जाता है? अथर्ववेद में देखिए हमको क्या बताया जाता है। अथर्ववेद में हमको गृह निर्माण के बारे में बताया जाता है, कृषि की उन्नति के बारे में बताया जाता है, व्यापारिक मार्गों की खोज के बारे में बताया जाता है, रोग निवारण के बारे में बताया जाता है, समन्वय के बारे में बताया जाता है, विवाह के बारे में बताया जाता है, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव कैसे किया जाए, बहुत से वनस्पति और औषधि के बारे में बताया जाता है, साप के बारे में बताया जाता है, यानी उस समय में जो ऋषि मुनियों द्वारा श्राप दिया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना, हिप्नोटाइज करना, वशीकरण। प्रायश्चित, कोई किसी पाप के हो जाने पर किस प्रकार हमें प्रायश्चित करना है, इस नियमों के बारे में बताया गया है। मातृभूमि के बारे में बताया गया है, महात्म्य के बारे में बताया गया है। क्लियर है फ्रेंड।